नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास वार्षिक परीक्षा 2022 के बारे में। यानी कि दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं हैं वह मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी से अपनी तैयारी करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर लगातार कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी क्लासों के लिए सभी विषय के जो पेपर है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और साथ ही बोर्ड की ओर से मॉडल पेपर है वो भी जारी किए जाएंगे जल्दी, उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका टोटल पेपर है उसकी बात करें तो इस बार आपका टाइम है वो 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है। और आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर के रहेंगे। यानी कि दोस्तों, पहले 3.25 घंटे का पेपर होता था, वही पूर्णांक 80 पे। और इस बार आपका टाइमिंग कम कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चनों की संख्या भी आपकी घटा दी गई है, बस अंक है वो बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट खंड आपको दिया गया है प्राचीन काल में, यानी कि एक गद्यांश आपको दिया गया है। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप आदरणीय था और समाज परिवार में नारी की प्रतिष्ठा अर्धांगिनी के रूप में थी। यानी कि दोस्तों, नारी की जो महिमा है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट सी प्राचीन काल में और वर्तमान काल में इसके बारे में, तो इसको आपको पढ़ना है पूरा। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। फर्स्ट देखिए, प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप कौन सा था? आदरणीय था, दयनीय था, चिंतनीय, उपयुक्त, सभी। तो प्राचीन काल में दोस्तों दयनीय तो हो ही नहीं सकता, अगर आदरणीय और दयनीय एक साथ आ गया तो गलत बात हो गई, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो यहाँ पे क्या था? आदरणीय था, उसको सम्मान दिया जाता था, उसके सम्मान सत्कार परिवार समाज सभी में उसका एक सम्मान पद था। इसके बाद देखिए, भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन आया। ये कब आ गया था? मध्यकालीन भारत में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में, या कभी नहीं? तो दोस्तों, जो प्राचीन काल था उसके बाद दोस्तों फिर कौन सा काल आता है आपका? यानी कि प्राचीन काल के बाद में आता है आपका मध्यकालिक काल। ठीक है, तो मध्यकाल में ही जो स्त्रियां हैं उनकी जो स्थिति है उसमें गिरावट आने को मिल गई थी। नेक्स्ट देखिए, नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता है त्याग का, तपस्या का, सम्मान का या समस्याओं का। तो ये आप जैसे ही पूरा पैसेज पढ़ेंगे उनमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है। प्राचीन काल है, मध्यकाल है, मुगल काल है, आधुनिक काल है। इसका भी आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नारी का अभी जो क्वेश्चन अपन ने देखा था कि प्रारंभ में जब नारी के जीवन को त्याग और तपस्या से मंडित किया जाता था, तब उसके जीवन का पूरे काल तपस्या और उत्तरकाल त्याग का कहलाता था। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? नारी जीवन का जो पूर्व काल है वो तपस्या का और उत्तरकाल त्याग का। तो तपस्या इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपको आराम से इसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड है, निम्नलिखित पद्यांश आपको एक दिया गया है और इसको आपको पढ़ना है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका, यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है खून चाटनी वायु में, जोत डालता है मिट्टी को फांस डालकर और बीज बो देता है। तो दोस्तों, आपको किसान का वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है, किस तरह से किसान खेत में अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उस मेहनत से जो फसल है उसका निर्माण करता है और उस वक्त किस किस कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे बीच में, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भेजें। और जो भी पेपर मैं प्रोवाइड करूँगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको दे दूँगा। तो पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारी जो वेबसाइट है theeducationline.in उनको आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सभी के पेपर और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है? तो दोस्तों किसान को बताया, किसान की बात हुई है यहाँ पे। अन्न का ढेर कब लग जाता है? बरसात में, नए वर्ष में, गर्मी में, उपयुक्त सभी में। तो आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा किसकी बात कहाँ पे की गई है। आप यहाँ पे देखिए, नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। तो कब लग जाता है? नए वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। कविता की भाषा कौन सी है? बैलों के कंधों पर किसान क्या रखा देता है? भाग्य का जुआ रख देता है कि जो भी देख होगा अपना भाग्य में वो देखा जाएगा और बैलों को वो खेत में जोतता हुआ कार्य करता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है? कविता में किस युग की अभिव्यक्ति की गई है? कवि ने कविता में किसका गुणगान किया है? उपयुक्त जो कविता है उसका शीर्षक आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिया गया है, खंड बी। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक पे आपको यहाँ पे निबंध लिखने के लिए बोला गया है। आप कन्या भ्रूण हत्या
जघन्य अपराध उस पे लिख सकते हैं। योग स्वास्थ्य की कुंजी है, इस पे लिख सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व, इस पे लिख सकते हैं। या कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड है दोस्तों, अभी तक गया नहीं है। जो नया वायरस है आप सुन रहे होंगे, जयपुर में भी इसके कई केस आए हैं और अदर जो जगह हैं वहाँ पे भी इसके केस देखने को मिल रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश वगैरह, दिल्ली में भी। ठीक है, तो क्रोमिनॉन जो आपका नया वायरस आया है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम भी नहीं लगे तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार हो सकते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम इस बार पोस्टपोन नहीं होंगे, मतलब छात्रों को इस बार क्या है, प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम पंचायत निबड़ी कला की सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है तो टैंकर भिजवाएं। या दोस्तों आप ये जिला पालिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समाचार पत्र लेखन के 6 जो कारक है कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर आपको विचार करना है और कुछ लिखना होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण आपको लिखने हैं। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर शब्दों में आपको लिखना है, तो आप इनमें किस पे लिख सकते हैं, बाल आश्रम और उपेक्षित बचपन, निःशुल्क कन्या शिक्षण की सुविधा, पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको सेकंड थर्ड सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित पद्यांश को आपको पढ़ना है और निम्नलिखित जो पर्सन इनसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब ये जो क्वेश्चन आपको पूछे गए यहाँ पे इनका आंसर आपको देना पड़ेगा अच्छे से। मीरा ने अपना पति किसे माना है? मीरा ने अपना पति किसको माना है? श्री कृष्ण को। कृष्ण भक्ति में वो लीन रहती है इसलिए। मीरा ने लोक लज्जा किस प्रकार खो जाने का वर्णन करती है? मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा? मीरा किसे देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होती है? अथवा में दोस्तों एक और दिया गया है, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको सेकंड या देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य एवं भाषा शिल्प स्पष्ट आपको करना है। हम तो एक एक करी जाना, दोह कहे तिनहि को, दो जन जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक खड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हम तो एक एक करी जाना, यानी कि हम एक एक करके जो चीज़ें समाज के अंदर जो अपने जीवन के अंदर इकट्ठे करते हैं, जो करते हैं कुछ भी बातें, दोह कही तिन्ही, यानी कि कोई दो बताता है कोई तीन करता है, दो जग जिन नाहिन पहचाना, यानी कि जिनको नहीं पहचाना। यहाँ पे एक के पवन एक ही पानी, एक ही पवन है एक ही पानी है, यानी संसार में अगर बात की जाए तो परमात्मा एक है और इसके स्वरूप की व्याख्या यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं, आज पानी गिर रहा है बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। यानी कि दोस्तों जो बरसात हुई है, मूसलाधार बरसात का वर्णन शायद यहाँ पे किया गया है, तो आपको इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? आओ मिलकर बचाए कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना पड़ेगा। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक आपका जो पाठ्यांश है उसमें से कुछ लिया गया है और इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इसके क्वेश्चन हो गए सारे, आप देख लीजिए। अथवा में दिया गया है, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघने ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरवाई करने वाले बच्चेदार तिवारी का हौसला बढ़ गया। यानी कि यहाँ पे भी एक वर्णन किया गया, इसके क्वेश्चनों को आंसर आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लगातार जो पहली परीक्षाओं में भी हो चुके हैं वो सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट का पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनमें से आप कोई सा भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों आपको, यहाँ पे दिया गया है, मियाँ नासिरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है?
इस प्रति कि लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा बार बार प्रश्न पूछते थे। धनराय मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा था। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद देखिए आपके सेक्शन अगला दिया गया है डी गह। इसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं दोस्तों आपको एक बार एक राय देता हूँ कि आप अगर जैसे कि अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगी थी, ठीक है, उनके जो पेपर थे, उसके अलावा 2021 वाला जो अर्धवार्षिक का पेपर था, वार्षिक का पेपर था, जो आपके पेपर जो भी लगे हैं अभी लास्ट 2-3 ईयर में, अगर आप जितने भी प्रश्न है सारे में उन सभी क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो गारंटी है दोस्तों आपको कक्षा में प्रथम स्थान आने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100 में से आराम से 100% में से 90% अंक ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आपको लगातार दोस्तों सारी क्वेश्चन पेपरों को देखते रहना पड़ेगा, याद करता रहना पड़ेगा। बाकी मॉडल पेपर, डेस्क बुक वगैरह सारी मार्केट में आ चुकी है, आप उनको देख सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी विषय के पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी, पूरा पेपर का तरीका आपको समझाया जाएगा, किस तरह आपको प्रश्नों को हल करना है, किस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा पेपर हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और जो जितने भी मॉडल पेपर हमारे पास है वो एग्ज़ाम से पहले सभी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनसे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और जितने भी आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं सबका निचोड़ करके आपको बताया जाएगा। तो यारो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।